चिड़िया पेट से थी और जल्द ही अंडे देने वाली थी। बारिश का मौसम था और आए दिन जंगल में तेज बारिश हो रही थी। बीच बीच में बिजली भी गिर रही थी। लाडो चिड़िया का घोंसला कमजोर था। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है और ऊपर से बारिश का मौसम। मैं क्या करूं? सब पंछी अपने अपने घोंसले पक्के करने में लगे हैं। मैं किससे मदद मांगू? इस अवस्था में मैं कहीं उड़कर बाहर भी नहीं जा सकती। हे ऊपर वाले, अब बस तेरा सहारा है। तभी कालू कौवा लाडो चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। अरे लाडो, तुम आज की सभा में क्यों नहीं आई? मैं जल्दी अंडे देने वाली हूँ कालू भैया, और इस अवस्था में मैं कैसे आ सकती थी? आप बताइए, क्या हुआ आज की सभा में? आज मौसम की जानकारी देने वाले पक्षी भी सभा में शामिल थे और आने वाले दिनों में तेज बारिश के साथ साथ तूफान भी आने वाला है। हे ऊपर वाले, अब मैं क्या करूं? क्या हुआ लाडो, तुम इतनी चिंतित क्यों हो? मुझे मेरे आने वाले बच्चों की चिंता है कालू भैया। मेरा घोंसला तो बहुत कमजोर है कालू भैया। और ये देखो, जगह जगह पर छत से पानी भी टपकता है। अगर तूफान आएगा तो मेरा घोंसला टूट जाएगा। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? तुम चिंता मत करो लाडो, हम जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। इतना बोलकर कालू कौवा वहां से चला जाता है। जैसा कि मौसम के जानकार पक्षियों ने कहा था, अगले ही दिन से जोरदार बारिश शुरू हो गई। अरे बाप रे, अब मैं क्या करूं? बारिश तो बहुत तेज है। तभी लाडो चिड़िया का घोंसला हिलने लगता है। लगता है मेरा घोंसला अब गिरने वाला है। मुझे यहाँ से निकलना होगा, नहीं तो मैं मुसीबत में आ सकती हूँ। लाडो चिड़िया घोंसले से उड़ जाती है। बाहर आते ही लाडो चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है। अरे बाप रे, अच्छा हुआ मैं जल्दी से बाहर आ गई, नहीं तो मैं घोंसले के साथ साथ नीचे गिर जाती। हे ऊपर वाले, अब मैं कहाँ पर जाऊँ? हाँ, मैं एक काम करती हूँ, मैं सीधा कालू भैया के पास जाती हूँ। वो मेरी अवश्य मदद करेंगे। ऐसा कहकर लाडो तेज बारिश में कालू कौवे के घर की तरफ निकल पड़ती है। उड़ते उड़ते लाडो कालू कौवे के घर के पास आ जाती है। कालू भैया, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। अरे लाडो, तुम यहाँ कैसे? इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तेज बारिश की वजह से मेरा घोंसला टूट गया, इसीलिए मैं जैसे तैसे करके आपके यहाँ पर मदद मांगने के लिए आई हूँ। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है। लगता है मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या बारिश रुकने तक आप मुझे आपके घर में पनाह दोगे? जैसे ही बारिश रुक जाएगी मैं चली जाऊंगी कालू भैया। तभी कालू की पत्नी गोरी बाहर आ जाती है। बड़ी आई हमसे मदद मांगने वाली। क्या तुझे ये कोई धर्मशाला लग रही है? पहले से ये हमारा घोंसला कमजोर है और तुम्हारी मदद करके हम उसे और कमजोर नहीं बना सकते। इतनी तेज बारिश में हम कहाँ पर जाएंगे? ऐसा कहकर गोरी लाडो चिड़िया के मुंह पर ही जोर से दरवाजा लगा देती है। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैं कुछ नहीं कर सकता। कोई बात नहीं कालू भैया, मैं कहीं और चली जाती हूँ। बेचारी लाडो तेज बारिश में फिर से मदद के लिए निकल पड़ती है। तभी रास्ते में लाडो चिड़िया को मीनू मौसी का घर दिखाई देता है। हाँ, मैं मीनू मौसी के पास चलती हूँ, वो मेरी अवश्य मदद करेंगी। मीनू मौसी, मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। अरे, अब कौन आ गया? अभी अभी तो मैं गरम गरम कंबल ओढ़कर सो रही थी। मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं बाहर बारिश में भीग रही हूँ। हाँ हाँ, आ रही हूँ, रुको। मीनू मौसी ने दरवाजा खोल दिया। अरे लाडो, इतनी तेज बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मौसी, मेरे पेट में बहुत दर्द कर रहा है। मैं माँ बनने वाली हूँ ना, और इस तेज बारिश के कारण मेरा घोंसला नीचे गिर गया। क्या थोड़े दिनों के लिए आप मुझे आपके घर में पनाह दे सकती हो?
मौसी मन ही मन सोचने लगती है। अगर मैंने इसे अंदर आने दिया तो इसके बच्चे बड़े होने तक यहीं पर रहेगी और मुझे इसका ख्याल रखना होगा। और मौसम के जानकार पक्षियों ने भी कहा था कि बारिश 4-5 दिन नहीं रुकने वाली। तब तक मुझे इसे और इसके बच्चों को भी अनाज खिलाना होगा। घर में तो सिर्फ थोड़ा ही अनाज बाकी है। अरे मीनू मौसी, आप कहाँ पर खो गई? मुझे अंदर आने दीजिए, मैं बाहर भीग रही हूँ। वो क्या है ना लाडो, पहले से ही मेरे घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं। अगर तुम्हें भी अंदर ले लिया तो जगह की कमी हो जाएगी। अगर तुम्हें अंदर ले लिया तो मुझे ही बाहर रहना पड़ेगा। तुम एक काम करो लाडो, तुम कोई और दूसरा घर देख लो। ऐसा कहकर मीनू मौसी घर का दरवाजा बंद कर देती है। अरे वाह मीनू, बातें बनाना तो कोई तुमसे सीखे। चलो, इस लाडो से तो मेरी जान छूट गई। अब मैं आराम से कंबल ओढ़ कर सो जाती हूँ। अब मैं क्या करूँ? मेरे बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। लाडो चिड़िया वहाँ से उड़कर उल्लू पंछी के पास आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। उल्लू चाचा, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। उल्लू चाचा घर का दरवाजा खोल देते हैं। अरे लाडो, इतनी बारिश में तुम यहाँ कैसे? लाडो चिड़िया उल्लू चाचा को सारी बातें बता देती है। मुझे माफ कर दो लाडो, मेरे घर पर चिल रहने को आया है और मेरा घर भी छोटा है, तुम कोई और घर देखो। अरे बेवकूफ, हाथ आया हुआ शिकार तुमने ऐसे कैसे जाने दिया? इतनी तेज बारिश में हमारी अच्छी दावत होती। अरे वो पेट से थी, जरा उसका लिहाज तो रखो। हट जाओ, अब मैं ही मेरे खाने का इंतजाम करता हूँ। अब मैं क्या करूँ, कहाँ पर जाऊँ? मेरा पेट तो अब बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। लाडो चिड़िया रोने लगती है। तभी उसे गूंगा मौसी की याद आती है। जैसे तैसे करके थकी हारी लाडो गूंगा मौसी के घर आ जाती है और घर का दरवाजा खटखटाती है। गूंगा मौसी, दरवाजा खोलिए, मैं हूँ लाडो। गूंगा मौसी धीरे धीरे घर का दरवाजा खोल देती है। अरे लाडो, इतनी तेज बारिश में तुम बाहर क्या कर रही हो? जल्दी से अंदर आ जाओ, नहीं तो तुम्हें बुखार हो जाएगा। लाडो चिड़िया अंदर आ जाती है। क्या हुआ लाडो, अचानक यहाँ कैसे? क्या बताऊँ गूंगा मौसी, मैं अब माँ बनने वाली हूँ ना। आज तो बहुत तेज बारिश है, इसी में मेरा घोंसला टूट गया। पहले मैं मदद मांगने के लिए कालू भैया के घर गई थी, पर आपको तो पता है उनका घोंसला तो बहुत कमजोर है। फिर मैं मीनू मौसी के घर चली गई, उनके पास भी मेहमान आए हुए थे। और उल्लू चाचा के घर तो चिल रहने को आया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ पर जाऊं। तभी मुझे आपकी याद आ गई और जैसे तैसे करके मैं तेज बारिश में आपके पास आ गई। मेरा पेट बहुत दर्द कर रहा है, शायद मैं आज ही माँ बनने वाली हूँ। चील लाडो का पीछा करते करते उसके पास आ गया। अरे, लगता है ये चिड़िया इस मशरूम के घर में गई है। इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है। मैं इसके बाहर आने तक इंतजार करता हूँ। जब ये बाहर आ जाएगी मैं इसे आराम से खाऊंगा। लाडो, तुम चिंता मत करो, अब तुम आराम से तुम्हारे अंडे यहाँ पर दे सकती हो। गूंगा मौसी लाडो का बहुत ख्याल रखती है। उसी दिन रात को लाडो चिड़िया अंडे दे देती है। आखिर ये चिड़िया बाहर क्यों नहीं आती? राह देखते देखते तो सुबह हो गई। चलो, तब तक मैं कोई दूसरा शिकार देखता हूँ। ऐसा कहकर चील वहां से चला जाता है। इधर लाडो चिड़िया अपने अंडों का ख्याल रख रही थी और गूंगा मौसी लाडो चिड़िया को घर बनाकर देने की सोच रही थी। ऐसे ही एक दिन गूंगा मौसी पत्ते खाने के लिए बाहर आ जाती है। तभी उसे एक बड़ा सा मशरूम दिखाई दिया। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा मशरूम है। मैं इसे लाडो के लिए अच्छा सा घर बनाऊंगी।
गूंगा मौसी घर बनाने के काम में लग जाती है। तभी भूरा कौवा वहां पर आ जाता है। वो ऊपर से गूंगा मौसी को देख लेता है और वो सीधा उल्लू के पास चला जाता है। अरे उल्लू भाई, मैंने तुम्हारे लिए एक शिकार ढूंढा है। वो एक गूंगा है। क्या? गूंगा? मेरे मुंह में तो पानी आ गया। भूरे की बात सुनकर चील बाहर आ जाता है। क्या? गूंगा? तुमने अभी अभी गूंगा कहा? इसका मतलब वो गूंगा मौसी होगी। तुम दोनों यहीं पर रुको, मैं अभी जाकर आता हूँ और हमारी दावत का इंतजाम करता हूँ। चील वहां से उड़कर सीधा गूंगा मौसी के पास आ जाता है और उसका रास्ता रोक देता है। अरे ओ चिड़िया, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो इस गूंगा मौसी की कोई खैर नहीं। लाडो बाहर आ जाती है। उन्हें कुछ मत कीजिए, मैं बाहर आ गई। चील लाडो पर झपटने ही वाला था, तभी कालू कौवा वहां पर आ जाता है। देखो कौन आ गया। अरे बहना, तुम्हारा भाई आ गया। ऐसा कहकर कालू चील के सामने आ जाता है। अरे कालू, तुम बीच में से हट जाओ, ये शिकार मेरा है। अरे पगला गए हो क्या? उसे हाथ तो लगा कर दिखा। उन दोनों में झगड़ा शुरू हो जाता है। कालू चील की आंखों में तीखी मिर्ची डाल देता है। चील तिल मिलाते हुए वहां से भाग जाता है। अरे मुझे कोई बचाओ, अरे कोई मुझे बचाओ। अरे कालू भैया, आपको कैसे पता कि वो चील मुझ पर हमला करने वाला है? मैं इस चील पर 2-3 दिनों से कड़ी नजर रख रहा था और मैं अपनी सेफ्टी के लिए अपनी जेब में तीखी मिर्ची भी रखता हूँ और मुझे इस पर शक था और इसने गोरी कौवी को भी धमकाया था। कालू भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाडो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था, लेकिन तुम तो सब जानती हो। हाँ कालू भैया, कोई बात नहीं। अरे गूंगा मौसी, ये आपने क्या बना दिया? अरे मैं 2-3 दिन से लाडो के लिए घर बना रही थी। बताओ कैसा बना है? लाडो, ये देखो तुम्हारे लिए सरप्राइज। बताओ कैसा लगा तुम्हें मशरूम का घर? ऐसा मशरूम का घर पूरे जंगल में नहीं मिलेगा गूंगा मौसी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ लाडो, ये घोंसला बहुत मजबूत है, कितनी भी क्यों ना बारिश हो जाए ये नीचे नहीं गिरेगा। जब तुम्हारे बच्चे अंडे से बाहर आ जाएंगे तब तुम तुम्हारे नए मशरूम के घर में चली जाना। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताना।